हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल्स। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स जो आपके असाइनमेंट में है उनको सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। आप सामने स्टेप्स ध्यान से देखिए, कोई डाउट आए तो पॉज करके दोबारा कीजिए और फिर भी कोई बचता है तो क्लास में पूछिए। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। मोर देन बोला तो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, और अगर बोला होता लेस देन तो होता वेवलेंथ। तो आंसर होगा इसमें एनर्जी नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। सेकंड पे ध्यान दीजिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट ले लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू नॉट ले लिया। फ्रीक्वेंसी मुझे दी है 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current? The frequency is halved and intensity is doubled. फ्रीक्वेंसी को अगर आप हाफ कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को अगर आप हाफ कर दोगे, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड then frequency becomes 0.75 nu naught, which is less than nu naught. Therefore no photoelectric emission takes place, no emission of electrons. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा। इंटेंसिटी जो मर्जी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी से करंट में फर्क पड़ता है, बट इसके वो तब पड़ेगा ना जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो गया सी, विच इज जीरो, नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। आपको लैम्डा नॉट निकालना है, मतलब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। क्योंकि आप एच सी और लैम्डा नॉट एसआई यूनिट्स में लेते हो, तो वर्क फंक्शन भी आपको एसआई यूनिट्स में लेना होगा। 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34। C की वैल्यू हो गई 3 into 10 to power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट कितना आया? 19.8 into 10 to the power minus 26 डिवाइडेड बाय 6.4 into 10 to the power minus 19। सो ये आपके पास आ गया 19.6, 19.8 19.8 डिवाइडेड बाय 6.4, ये आ गया 3.09, 3.093 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 प्लस 19, ये हो गया -7 मीटर। तो आपके पास नैनोमीटर में दिया है, तो 309.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, तो 309.3 नैनोमीटर। तो अप्रोक्सीमेट 310 नैनोमीटर। ए ऑप्शन। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। If the radiation of frequency 2 nu impinges on the metal surface, maximum possible velocity of the emitted electron will be। So क्या लगेगा? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? h into 2 nu, h into applied frequency is h nu naught। न्यू नॉट आपको न्यू दिया हुआ है, प्लस आपको वेलोसिटी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, v मैक्स का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। h न्यू 2h न्यू माइनस h न्यू हो गया h न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई √2h न्यू बाय m, √2h न्यू बाय m। ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured to be 3.57 threshold frequency of the material. ओके तो जो एनर्जी है बेटा, अब आपका यहां पे थोड़ा सा एटम्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा. एटम्स के कॉन्सेप्ट में जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की सारी आपको लेनी पड़ेगी. दोबारा देखते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, इस पे एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, इस पे होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो E2 माइनस E1 ये हो गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इंसिडेंट एनर्जी हो गई. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? एमिट हो जाएगा. तो H न्यू ये इंसिडेंट एनर्जी हो गई. इंसिडेंट एनर्जी आपको दी हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी होती है EV नॉट, तो E इंटू 3.57, E इंटू 3.57, तो ये सॉल्व करके आ गया 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इतना जूल है. जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? E से डिवाइड, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. आपको निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पहले वर्क फंक्शन निकाल लीजिए. एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क फंक्शन आ गया एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी कितना है? 10.2 माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो सॉल्व करते हैं. 10.2 माइनस 3.57 ये आपके पास आता है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, तो ये आता है 10.608 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. और इसको बराबर किसके करोगे? एक काम करो, इसको E ही रहने दो, इजी हो जाएगा. 6.6 कटेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ना. H न्यू इज इक्वल टू 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 H न्यू नॉट. तो थ्रेशोल्ड आ गया 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. ये पूरा पूरा कट गया. सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 15 हर्ट्ज. 1.6 into 10 to the power 15. C option. C option answer. Got it? समझ में आया? Next question number 6 पे आ जाते हैं. The figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for photosensitive surface for 3 different radiations. Which of the following is correct? अब देखो, जो 1 और 2 है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और जो 2 और 3 है उसका क्या सेम है? सैचुरेशन करंट सेम है. तो जिसमें सैचुरेशन करंट सेम होगा इसका मतलब वहां इंटेंसिटी सेम होगी, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा वहां पे मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है. लेट्स डू इट. आपको फर्स्ट में बोला कर्व्स 1 and 2 represent incident radiation of same frequency but different intensities. बिल्कुल सही, सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट इंटेंसिटीज. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड भी देख लेते हैं. 2 and 3 represent incident radiations of different frequencies. 2 and 3 different frequencies and different intensities. No, same intensity होगा इसमें. C 2 and 3 represent incident of same frequency. No, different frequency है. Curves 1 and 2 represent incident radiation of different frequencies. नहीं, same frequency है. तो ऑप्शन A is correct. Got it? आ जाते हैं 7th पे. 7th में कह रहा है 5 watt source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. When placed 0.5 meters away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved at a distance of 1 meter. अब देखो हुआ क्या. ये आपके पास एक मेटालिक सरफेस है, यहां पे सोर्स है, यहां से सोर्स है, तो कुछ इंटेंसिटी फॉल करेगी. जब आपने डिस्टेंस दूर कर दिया इंटेंसिटी कम होगी. अब नंबर ऑफ रेडिएशंस कम हो जाएंगी. जो इंटेंसिटी है
इंटेंसिटी किसी भी लाइट सोर्स से जो आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। जब डिस्टेंस को डबल कर दोगे, जब डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 1/4, तो ऑप्शन क्या हुआ, रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ क्या रहेगा, ए और सी दोनों लग रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम ग्राफ गलती से बन गए। ओके, इसमें मिस प्रिंटिंग है बेटा, ये ए और सी दोनों ही आंसर होंगे, दोनों ये रिपीट हो गए ग्राफ। सो ये आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का कैसे बनता है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको ग्राफ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सो काइनेटिक एनर्जी हो गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये वाई एक्सिस पे, ये स्लोप, ये एक्स और ये सी, सो वाई इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ये पीछे प्रोड्यूस करके माइनस डब्ल्यू नॉट बनता है। तो ए और सी रिपीट ग्राफ बन गए, ये आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 कह रहा है वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। with this metal will this metal gives a photoelectric emission for incident radiation of wavelength इतना। देखो अगर एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले एनर्जी निकालो। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो गया एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। एच दिया है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, वेवलेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 330 नैनोमीटर, सो 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये कट के 2, ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, 6 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, 10 टू पावर माइनस 19 कट गया, 6 अपॉन 1.6, सो 6 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है सॉल्व करके 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is less than work function, so no photoelectric emission. Got it? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा क्योंकि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो लेस देन क्या है, वर्क फंक्शन। ज्यादा होती तो क्या होता, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता। आ जाते हैं नंबर 10 पे। 10th कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल्स ऑन अ सेंसिटिव प्लेट विद वर्क फंक्शन 1.7। वर्क फंक्शन आपको दिया है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 5500 एंगस्ट्रॉम। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ए पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया एच सी बाय लैम्डा, सो एच 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी इज 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा इज 5, इसको 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 लिख सकते हो, और ई से डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये 6 ये 5 और कुछ नहीं कट रहा और कुछ नहीं कट रहा, 18 बाय 6 3 18 बाय 16 बन जाए 8 बस खत्म। ये आता है आपका 9 बाय 4 यानी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गया आपके पास, इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ दिस। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे काइनेटिक एनर्जी, बी पार्ट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ए बी और भी था, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बी पार्ट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये हो गया इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी इज 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.7 में से 2.25 में से 1.7
सबट्रैक्ट करो 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी पार्ट में बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो काइनेटिक ई वी नॉट इज काइनेटिक एनर्जी। सो ई इंटू वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट करोगे चार्ज से मल्टीप्लाई, ई कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.55 वोल्ट। 19-21 फर्क आ रहा है क्योंकि 6.634 लिया होगा तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू 11। 11th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इतना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा उसी से सीधा सीधा वर्क फंक्शन निकल जाता है। वर्क फंक्शन क्या हो जाता है? एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो एच 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट 6800 एंगस्ट्रॉम, 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ताकि मैं किस में कन्वर्ट कर सकूं? जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस 34 प्लस 8 26, नीचे भी 26 कट गया, ये आ गया 19.8 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 1.6, 6.8 इंटू 1.6 ये आता है 10.88। सो 19.8 डिवाइडेड बाय 10.88 आंसर आता है 1.82, 1.819, 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू 12। 12th में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। अब आपको वर्क फंक्शन दिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो वर्क फंक्शन क्या होगा? एच न्यू नॉट। सो वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स में कन्वर्ट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ऊपर गया 0.16 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15। So 16 upon 6.6 into 10 to the power 13. 16 upon 6.6 करो, 16 divided by 6.6 ये आता है 2.424, 2.424 into 10 to the power 13 hertz. Got it? Easy questions। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑन शाइनिंग अ मेटल ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, लैम्डा दिया है 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर ऑन अ मेटल सर्फेस। वर्क फंक्शन दिया हुआ है। सो पहले एनर्जी निकालो, एच सी बाय लैम्डा। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 6.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये आ गया 6.6 इंटू 3 19.8 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 1.6 क्या आता है 9.92। ऊपर है 10 टू पावर माइनस 26, नीचे है 10 टू पावर माइनस 27। ऊपर चला गया 198, 198 डिवाइडेड बाय 9.92 सॉल्व करके आता है 19.959, 19.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया क्या? इंसिडेंट एनर्जी। ये हो गई इंसिडेंट एनर्जी। वर्क फंक्शन दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? आपको निकालना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। 19.96 माइनस 0.1 आंसर आ गया 19.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? सिंपल।
आ जाते हैं 14th पे। 14th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from a photosensitive surface of work function 3.2 electron volt for the incident radiation of wavelength 300 nanometer. Exact similar question. पहले एनर्जी निकालोगे, एनर्जी हो गया hc by lambda, h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 by lambda, lambda is 300 nanometer मतलब 3 into 10 to the power minus 7 और चार्ज से मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो गया 19.8 डिवाइडेड बाय 4.8, 10 की पावर माइनस 26, 26 कट गया, सो 19.8 डिवाइडेड बाय 4.8 ये आता है 4.125। ये इंसिडेंट एनर्जी आई। आपको क्या निकालना है? वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, वर्क फंक्शन 3.2, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हो गया इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सो 4.125 इसमें से माइनस करो 3.2, 4.125 इसमें से 3.2 तो 0.8 और 125 0.925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है? 6.634 लिया होगा, 19 का फर्क आएगा। लॉजिक क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले एनर्जी निकालो hc by lambda, h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, वेवलेंथ दिया 5 into 10 to the power minus 7 और 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 की पावर 26 to 26 खत्म हो गया, 19.8 डिवाइडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व करके आता है 19.8 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अब आप निकालो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले आपको वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन दिया है कितना? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये आ गया 1.275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको EV नॉट के बराबर कर दो, ई कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 1.275 वोल्ट। जितनी एनर्जी उतनी ही वोल्टेज। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं 16th पे। 16 कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मटेरियल इज 2 into 10 to the power 14, न्यू नॉट दिया है 2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। व्हाट इज द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन कितना होगा? h न्यू नॉट, सीधा सीधा वर्क फंक्शन क्या हो जाता है? h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 इंटू 2 into 10 to the power 14 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए तो 1.6 into 10 to the power minus 19, तो कितना आया? 6.6 डिवाइडेड बाय 0.8, 6.6 डिवाइडेड बाय 0.8, 6.6 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आता है 8.25 इंटू 10 to the power 19 और 14 33 माइनस 1, सो 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16th। आ जाते हैं 17th पे। 17th क्या कह रहा है? 17th कह रहा है if light of wavelength 4950 angstrom is used as a continuous flow of photons, what is the energy of each photon? So energy of each photon क्या हो गया? h nu, so hc by lambda, h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, लैम्डा की वैल्यू 4950 या 4.95 into 10 to the power minus 7 और ये 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 की पावर पूरी पूरी खत्म हो गई, ऊपर नीचे आया 6.6 into 3 डिवाइडेड बाय 4.95
ये आता है एग्जैक्टली 4 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म। गॉट इट। आ जाते हैं 18th पे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस एक बेसिक लॉजिक आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस फटाफट होते जाएंगे। 18th 17th कह रहा है, 17th के बाद 18th आपको कह रहा है find the maximum velocity of photoelectrons emitted by radiation of frequency 3 into 10 to the power 15 hertz। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है फ्रॉम अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन इतना। तो पहले आप एनर्जी निकालोगे, एनर्जी हो गया hc बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, 3 इंटू 10 टू पावर 8। वेवलेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है 3 इंटू 10 टू पावर 15, और इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधा सीधा h न्यू, h हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर -19 -34। फ्रीक्वेंसी दी है 3 इंटू 10 टू पावर 15, और डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया 19.8 डिवाइडेड बाय 1.6, 19.8 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 12.375 इंटू 10 टू द पावर 34 खत्म, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई। अब इसमें से वर्क फंक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो 12.375 माइनस 4, ये आ गया 8.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वेलोसिटी। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर करना पड़ेगा? हाफ एम वी स्क्वायर पे। बट एक बात ध्यान रखते हुए कि जब आप हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको अब जूल्स में चाहिए होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 8.375 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 is half mass of electron 9.1 into 10 to the power -31 into v square। कैलकुलेशन कीजिए, 8.375 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 3.2 कहां से आया? 1.6 इंटू 2, ये आता है 26.8 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये आ गया v स्क्वायर। So this divided by 9.1, yeah, that 2.94 into 10 to the power 31 में 19 गया 12 is equal to v square। तो v कितना आया? 2.94 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ये आता है 1.716 into 10 to power 6 meters per second। ठीक है जी, कैलकुलेशंस हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कब आपको एसआई यूनिट्स में रखना है और कब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। तो अगर एनर्जी सिर्फ निकालनी हो तो रिजल्ट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दीजिए। अगर एनर्जी के अलावा सपोज आपको ये निकालना है वेलोसिटी वगैरह क्या है, तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर का इक्वेट करना है, तो आपको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19th क्या कह रहा है? Light of wavelength 2000 angstrom falls on a metallic surface whose work function is इतना। Calculate the stopping potential। Again kinetic energy निकालो और stopping potential उससे निकल जाएगा। तो सबसे पहले एनर्जी निकालोगे, ये आ जाएगा hc by lambda। h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power -34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, लैम्डा की वैल्यू 2 into 10 to the power -7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर की पावर्स पूरी कट गई, 19.8 डिवाइडेड बाय 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19.8 डिवाइडेड बाय 3.2 ये आता है 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई। आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 4.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई?
काइनेटिक एनर्जी हुई एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, दिस माइनस 4.21 ये आता है 1.9775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड 2 के आसपास. सो ई वी नॉट इज 1.9775. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ई कट गया, वी नॉट की वैल्यू आ गई 1.9775 वोल्ट. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स मूव ऑन टू 20. 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 250 नैनोमीटर is incident on a cathode of a photocell, stopping potential recorded is 4 volt. अब ध्यान से देखना, when light of wavelength lambda आपको दे दिया 250 नैनोमीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास है 4 वोल्ट, इसको V1 नाम दे देते हैं, ये लैम्डा 1 है. बाद में इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज टू 300 नैनोमीटर, आपको नया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होने का मतलब जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो गई वो गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो गई, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं V नाम देता हूं या X नाम दे देता हूं, X वोल्ट बोल देता हूं, तो ये हो गया X इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, X इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आपको निकालना क्या है? न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब X की वैल्यू निकालनी है. आपको X की वैल्यू निकालनी है. सो क्या फॉर्मूला लगाओगे? एच सी बाय लैम्डा 1 इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 4E जूल्स, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जूल्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट्स में चलेगा. एच सी बाय लैम्डा 2 इज वर्क फंक्शन प्लस XE, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा. इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 4 इंटू E जूल्स. इसका मतलब X इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब X इंटू E जूल्स. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को करो सबट्रैक्ट, वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आया एच सी 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इज 4 माइनस एक्स टाइम्स E. वैल्यू डालो, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये हुआ 3 इंटू 10 टू पावर 8. 1 बाय लैम्डा 1 मतलब 10 टू पावर 9 ऊपर ले गए, माइनस 9 को, 250 माइनस 10 टू पावर 9 अपॉन 300 इज 4 माइनस एक्स. ई को नीचे ले आओ, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. 10 की पावर्स के साथ खेलो, 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाके हुआ 19 और 8, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 9, 27 और 9 हो गया 27 और 9 हो गया 36, 36 और 10 टू पावर माइनस 34. तो ये ऊपर आ गया 19.8. 2 जीरो बच गए, उसको अंदर ले जाओ. 100 बाई 250 माइनस 100 बाई 300 डिवाइडेड बाई 1.6 इज 4 माइनस एक्स. सॉल्व करो. 19.8 डिवाइडेड बाई 1.6 ये आता है 12.375. 12.375 इंटू ये आ गया आपका 2/5, ये आ गया 1/3. एलसीएम लोगे 15, 15 एलसीएम, ये आ गया 6 माइनस 5 इज 4 माइनस एक्स. तो 4 माइनस एक्स कितना हुआ? 4 माइनस एक्स आपके पास हो गया 12.375 डिवाइडेड बाय 15. 12.375 डिवाइडेड बाय 15. 6 माइनस 5 इज 1, आता है 0.825. सो x की वैल्यू कितनी आई? 4 में से इसे सबट्रैक्ट करो, 3.175 वोल्ट. गॉट इट? x किस में था? वोल्ट में. गॉट इट? प्लीज इसको ध्यान से लिखिए, दोबारा स्टेप्स देखिए. समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए. 21 कह रहा है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच विल इजेक्ट. कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच विल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है. विच विल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सर्फेस
whose work function is इतना, so work function कितना हो जाता है hc by lambda naught, और आपको ये lambda naught निकालना है. so work function आपको दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स में कन्वर्ट कर दो. 3 into 10, 3 into 1.6 into 10 to the minus 19 is equal to h 6.6 into 10 to the minus 34. c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट. तो लैम्डा नॉट हो गया 19.8 into 10 to the power minus 26 divided by 4.8 into 10 to the power minus 19 meters. तो 19.8 divided by 4.8 ये आता है 4.125 into 10 to the power minus 7 मीटर, मतलब 4150 एंगस्ट्रॉम, 4125 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 19-21 फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने h को 6.6 लिया है, वैसे 6.634 होता है. गॉट इट. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. 22 क्या कह रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन आपको दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन कॉज? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये भी कितना हुआ? hc बाय लैम्डा नॉट. आपको लैम्डा नॉट निकालना है. ये कितना होगा? वैल्यू निकालो पहले. 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34. c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 18, 3 इंटू 10 टू पावर 8 c की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट. तो लैम्डा नॉट कितना आया? 19.8 into 10 to the power minus 26 divided by 2.3 into 1.6, 2.3 into 1.6, 3.68 into 10 to the power minus 19. So 19.8 divided by 3.68 ये आता है 5.38. So 5.38 into 10 to the power minus 7 मीटर. ठीक है, ये आपके पास हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. क्लियर. आ जाते हैं 23 पे. 23rd क्या कह रहा है? 23rd कह रहा है एंड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट. तो ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल. आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलता है काइनेटिक एनर्जी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बाय निकल सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लैम्डा दिया है, वर्क फंक्शन निकालना है. तो एनर्जी कितना हो गया? hc बाय लैम्डा नॉट. सो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34. c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8. लैम्डा नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड. कितना हुआ? 19.8 डिवाइडेड बाय 3.2. 19.8 डिवाइडेड बाय 3.2 ये आता है 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इंसिडेंट एनर्जी हो गई. काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. सो 6.1875 माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन कितना है? 5.01. ये आता है 1.1775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब EV नॉट is 1.1775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1.1775 वोल्ट, 1.18 वोल्ट. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23. आ जाते हैं 24 पे. डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम. वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम. तो एनर्जी यही कैलकुलेशन होके 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. यही कैलकुलेशन सेम यूज हो गई क्योंकि वेवलेंथ सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह. रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन. वर्क फंक्शन 2.8. अब वर्क फंक्शन दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यानी कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मतलब 6.1875 माइनस वर्क फंक्शन अब दिया है 2.8, ये आता है 3.3875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना है. EV नॉट इज 3.3875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 3.3875
वोल्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आ जाते हैं 25 पे। 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है विद व्हाट स्पीड विल द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड from a surface whose threshold wavelength is 600 nanometer। threshold wavelength मतलब lambda नॉट दे दिया and the wavelength आपको 400 दे दी। तो h c by lambda, अब इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी क्योंकि स्पीड निकालना है। इस ये बेसिकली क्या हुआ? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। सो एच सी स्पीड निकालना है, एच सी कॉमन, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर आ गया 2 एच सी बाय एम, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। वैल्यू डालो, वी स्क्वायर इज 2 एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 by m 9.1 into 10 to power minus 31। लैम्डा है 400 नैनोमीटर, 10 to power 9 ऊपर चला गया, नीचे 400 बचा, माइनस 10 to power 9 ऊपर चला गया, 600 नीचे बचा। सो ये बेसिकली 10 to power 7 हो गया। सो कितना हुआ? 2 इंटू 6.6 इंटू 3 मतलब 6.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये आता है 4.35 इंटू 10 टू द पावर, ये बचा -3 प्लस 8, -3 प्लस 8 इज 5 और अंदर से 7 आ गया बाहर, 7 और 5 12, बचा 1/4 माइनस 1/6। 12 एलसीएम 12 एलसीएम लूंगा, क्या बचा? 3 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 12। सो 4.35 डिवाइडेड बाय 12, ये सॉल्व करके आता है 0.36 इंटू 10 टू द पावर 12। इसका 0.3626 है, तो बेसिकली ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 14। 100 से 36 है ना, 2 जीरोस आगे ले गए, 10 टू पावर 10, तो ये v स्क्वायर आया। तो v अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आ जाते हैं 26 पे। 26 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मिडल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.01। सो इंसिडेंट एनर्जी हो गई एच सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ठीक है। एच है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो ये आ गया 6.6 इंटू, ये हो गया 19.8 डिवाइडेड बाय 8, 19.8 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 2.475, 2.475 इंटू 10 टू द पावर ऊपर 26 नीचे 26 खत्म, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो 2.475 माइनस 2.01, 2.475 माइनस 2.01, ये आता है 0.465 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? समझ में आ गया यहां तक? काफी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। ग्राफ shows the variation of stopping potential with frequency of incident radiation of two metal surfaces. Which one of the two have higher value of work function? Which one of the two will have higher value of work function? Now ये ग्राफ कौन सा है? Stopping potential versus frequency. Formula h nu is equal to work function plus e v naught. So v naught हो गया h nu by e minus work function by e। आपको बोल रहा है हायर वर्क फंक्शन। कंपेयर करो
वाई इंटरसेप्ट हो गया माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, वाई इंटरसेप्ट हो गया माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। तो जिसका वाई इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। विच ऑफ द टू हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन? इसका ज्यादा वैल्यू है, तो मेटल ए हैव हायर वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट implies higher work function. Got it? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। आ जाते हैं 28 पे। 28 क्या कह रहा है? इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर, लैम्डा है 412.5 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल्स, विच वन ऑफ द शो फोटो इलेक्ट्रिक। तो इसका फ्रीक्वेंसी वो निकाल लो, एनर्जी। एनर्जी हो गई एच सी बाय लैम्डा, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, इसको लिखो 4.125 इंटू 10 टू पावर -7, और लैम्डा उसकी ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 26 10 टू पावर कट गया, कितना आया? 19.8 डिवाइडेड बाय 4.125 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। सो दिस विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, this will show the photoelectric emission, this will not show photoelectric emission, this will not show photoelectric emission. Got it? So photoelectric emission is shown, photoelectric emission is possible if threshold, if work function is less than incident energy। वर्क फंक्शन लेस देन इंसिडेंट एनर्जी कब होगा? 1.92 और 2.15, बाकी दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। गॉट इट? आ जाते हैं 29 पे। 29th अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन दिस। हमारे पास है स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। तो इक्वेशन बनाओ, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास आया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वी स्क्वायर आया 2h न्यू बाय एम माइनस 2 वर्क फंक्शन बाय एम। तो यानी कि ये आपके पास हो गया स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये हो गया x और ये हो गया y। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस ग्राफ पे आओ, इस ग्राफ पे मैंने इस एंगल को थीटा माना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो स्लोप क्या होता है इस ग्राफ में? स्लोप क्या होगा? tan थीटा, जो कि हो गया L बाय एन। y इंटरसेप्ट कितना होगा? y इंटरसेप्ट होगा -L। अब इक्वेट करो, इक्वेट करो, इक्वेट करो, इक्वेट करो। स्लोप यानी कि 2h बाय m किसके बराबर आ गया? L बाय n के। तो h की वैल्यू हो गई ml बाय 2n। आपको निकालना था प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका आंसर आ गया। दूसरा वर्क y इंटरसेप्ट को इक्वेट करो, -2 वर्क फंक्शन बाय m इज -L, माइनस माइनस कट गया, वर्क फंक्शन आ गया ml बाय 2। गॉट इट? ये हो गया आपके पास इसके दोनों आंसर्स। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies इतना इतना रिस्पेक्टिवली illuminate a metallic surface whose work function, एक ही metallic surface है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालनी है, रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालने हैं। ओके, लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फोटॉन्स हैव एनर्जीज। तो एनर्जी दी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी के E1। दूसरे में इससे सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सेकंड वाले के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस सेकंड की काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी सेकंड की आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड, आंसर आ गया 1:4। सो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, हाफ में कट जाएगा, सो v1 बाई v2 कितना आया 1:2। सो आंसर आएगा 1:2, बी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं 31 पे। 31 क्या कह रहा है, इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सर्फेसेस इतना एंड इतना विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 एंड न्यू बाई 3, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, पहले है न्यू, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आया एच न्यू बाई 2 इज हाफ एम वी वन स्क्वायर। बाद में एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू बाई 3 प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, 2h न्यू बाई 3 इज हाफ एम वी टू स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो, एच न्यू कट गया, 3/4 इज v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। सो आपके पास v1 बाई v2 कितना आया, √3/2। सो √3:2, √3:2। आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। सो मैंने गलती से उसका निकाल दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा रेशियो आ गया ke1 अपॉन ke2, आंसर आ गया 3/4। दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी का रेशियो होता तो √3/2 आंसर आता। गॉट इट? तो आंसर आ गया 3:4। इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। गॉट इट? आ जाते हैं अगले पे, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32 कह रहा है when a metallic surface is illuminated by radiation of wavelength lambda, stopping potential is V. If the same surface is illuminated by radiation of wavelength 2 lambda, stopping potential is V/4. Threshold wavelength for the metallic surface. Threshold wavelength निकालना है, तो पहले hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus ev naught, तो ev। बाद में क्या बोला, hc by लैम्डा की जगह यूज किया 2 लैम्डा, लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, प्लस E इंटू V/4। देखो एलिमिनेट अब किसको आपको करना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा EV को। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2hc बाय लैम्डा इज 4hc बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि रिजल्ट देखो लैम्डा की टर्म्स में, प्लस EV नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट माइनस 4hc बाय लैम्डा नॉट। तो आपके पास आया माइनस hc बाय लैम्डा is minus 3hc by lambda naught. So lambda naught हो गया 3 lambda, lambda naught हो गया 3 lambda, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, समझ में आ गए? सो क्या करना है आपको, अगर मेरी हेल्प लेके की है तो उनको दोबारा से रिपीट कीजिए क्वेश्चंस को। कोई फिर भी दिक्कत बचती है तो प्लीज क्लास पे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।